आखिरकार इजराइल का खुफिया एजेंडा दुनिया के सामने आ ही गया। इजरायली डिफेंस वजीर ने 6 लाख फिलिस्तीनियों को गजा के एक छोटे से हिस्से में लाकर कैद करने के इजरायली मंसूबे का खुलासा कर इजराइल समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल जहां गजा वालों को बसाने के नाम पर कैद करना चाहता है, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन सिटी का नाम दिया गया है। ये बिल्कुल हिटलर के नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स जैसा है। यही वजह है कि हमास इजराइल अमेरिका के 60 दिन के सीजफायर प्लान को इसलिए कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसे ट्रंप नेतन्याहू का फिलिस्तीन के खिलाफ असल शैतानी मंसूबा मालूम है। हमास यही चाहता है कि डील हो तो मुकम्मल हो ताकि इजराइल का वजूद पूरी तरह से गजा से खत्म हो। इन्हीं सब बातों के चलते फिलिस्तीन सरजमी को इजराइल अमेरिका के खतरनाक मंसूबों से बचाने के लिए हमास लगातार खतरनाक हमले कर इजराइल को दहला रहा है। हमास किसी भी किस्म की ढील बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना अमेरिका और इजराइल फौरन गजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल कर अपनी नई बस्तियां बसा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यह है कि इतने बड़े खुलासे के बाद पूरा अरब अब भी खामोश है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। फिलिस्तीनी सरजमी पर इजराइल और अमेरिका की बुरी नजर कई 100 सालों से है। ट्रंप नेतन्याहू की गजा के लोगों को मदद और उनको बेहतर मुस्तकबिल देने के पीछे की असल वजह कुछ और ही है। इस मंसूबे के तहत गजा की तरक्की और डेवलपमेंट को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में तो इजराइल अमेरिका 60,000 फिलिस्तीनियों की लाशों पर ये ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाने का प्लान बना रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो ग्रेटर इजराइल के अपने मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका इजराइल दुनिया को ये तस्वीर पेश कर रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो इंसानियत का दुश्मन है। अगर ऐसा है तो फिर वो सब क्या है जो इजराइल तकरीबन 2 सालों से गजा, लेबनान, यमन, ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में कर रहा है। जरा सोचिए, अनाज लेने की लाइन में लगे मासूम बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वाले इजरायली फौज, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर पर कब्जा कर रही इजरायली फौज, यमन, लेबनान, गजा पर एयर स्ट्राइक कर रही इजरायली फौज, फिलिस्तीनियों के खाने में नशे की गोलियां मिला रही इजरायली फौज, गजा में पत्रकारों, डॉक्टरों, ह्यूमैनिटेरियन वर्करों को किडनैप और कत्ल कर रही इजरायली फौज। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की नजरों में इजराइल के ये काम आतंकवाद नहीं, सेल्फ डिफेंस है। अब सवाल ये उठता है कि किससे सेल्फ डिफेंस? ऐसे लोगों से सेल्फ डिफेंस जिनके पास कोई आर्मी, कोई फौज नहीं है, जो जान बचाने के लिए बस यहाँ से वहाँ रेफ्यूजी टेंट्स में जीने को मजबूर है। ये सब एक खतरनाक प्लानिंग के तहत दुनिया वालों को परोसा जा रहा है। अंदर खाने तो अमेरिका इजराइल की कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इन्हीं सब बातों के चलते अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फिलिस्तीनियों को लेकर बड़े इजरायली प्लान का खुलासा किया है। CNN ने इजरायली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इजराइल के डिफेंस वजीर ने कहा है कि उन्होंने इजरायली फौज को साउथ गजा में खंडर में तब्दील हो चुके रफा पर एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाने के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। कैट्स के मुताबिक इस इलाके में शुरू में तकरीबन 6 लाख फिलिस्तीनियों को मकाम दिया जाएगा, जो मौजूदा वक्त में गजा के दूसरे हिस्सों से बेघर होकर अल मवासी साहिली इलाके में रह रहे हैं। इजरायली वजीर ने कहा कि इस इलाके में दाखिले के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस अपनाया जाएगा, जिसका मकसद हमास के लड़ाकों की पहचान करना है और इस ह्यूमैनिटेरियन सिटी से फिलिस्तीनियों के बाहर जाने पर बैन लगेगा। कैट्स ने दावा किया कि तमाम फिलिस्तीनी शहरी आबादी को इस इलाके में ट्रांसफर करना है, जबकि इजरायली कब्जे वाली फौज दूर से सिक्योरिटी कंट्रोल बनाए रखेगी। ये अभी भी साफ नहीं है कि क्या ये इलाका आरजी होल्डिंग जोन के तौर पर काम करेगा, जैसा कि दिन में पहले राइटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था, जिसमें गजा के शहरियों के लिए सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट जोन का जिक्र किया गया था ताकि वो आर्जी तौर पर रिहाइश कर सके। इन तमाम बातों से ये साफ हो गया है कि इजराइल गजा वालों को मुकम्मल तौर से एक इलाके में इकट्ठा करके पूरे गजा में नई इजरायली बस्तियों का कयाम कराना चाहता है। नेतन्याहू को इस शैतानी मंसूबे में ट्रंप का पूरा सपोर्ट हासिल है। ट्रंप भी दुनिया वालों को ख्वाब दिखा रहा है कि वो गजा को मिडिल ईस्ट रिवेरा बना देगा, जहां नए सिरे से तामीर शुरू होगी, होटल होंगे, लग्जरी होगी, मगर उस जमीन के असल हकदार नहीं होंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि अरब ममालिक इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि इजराइल से रिश्ते बहाल करने के ट्रंप के मंसूबे पर अरब ममालिक भी पूरी तरह अमल पैरा है। जब बात फिलिस्तीन और गजा के सपोर्ट की आई तो इन अरब देशों ने कभी
कभी भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, मगर अब ट्रंप के जरिए अब्राहम अकॉर्ड में अरबों को शामिल करने के मंसूबों पर तमाम अरब देश हामी भरे बैठे हैं। ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है कि अरब मुमालिक उजड़े बर्बाद फिलिस्तीनियों की जिंदगियों को गुलजार करने के बजाय उल्टा उनको उन्हीं की सरजमी से बेदखल करने वालों के साथ रिश्ते बहाल कर रहे हैं।